30 साल की उम्र को जिंदगी का वस्त भी कहा जाता है। इस उम्र में जिस्मानी एज़ा की कारकर्दगी में कमी आना शुरू हो जाती है। चूंकि जवानी में ताकत और खूबसूरती अरूज पर होती है, लिहाजा अफराद को अपनी सेहत बनाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन 30 साल के पास पहुंचते ही ना सिर्फ चेहरा बल्कि जिस्मानी खदोखाल पर दबाव साफ महसूस होने लगता है। तो 30 साल की उम्र तक पहुंचने पर आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, आज की वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करने वाले हैं। सेहत से मुतालिक मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 30 साल की उम्र के आसपास मर्द और ख़वातीन दोनों के हार्मोन्स के वर्किंग में कमी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए बॉडी के और भी बहुत सारे निज़ाम क्योंकि हार्मोन्स के साथ मुंसलिक होते हैं, वो सब डिस्टर्ब होने लगते हैं। 30 साल की उम्र के बाद मसल्स का वीक होना और सैगी होना यानी ढीला पड़ जाना एक आम शिकायत है। इसके अलावा हार्मोन्स में अदम तवाज़न पैदा होने की वजह से चेहरे पर ख़वातीन के ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाना और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस ये एक आम सी शिकायत है। स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ और बालों का बहुत ज़्यादा गिरना ये भी 30 साल के बाद शुरू होने वाले एक आम मसाइल में शामिल है। उम्र में इजाफे के साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी सुस्त होने लगता है। 30 साल की उम्र में आकर अक्सर मर्द और ख़वातीन के वज़न में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह भी यही होती है कि लोग इस उम्र में आने के बाद भी उतनी ही खुराक लेते रहते हैं जितनी वो 20 साल की उम्र में ले रहे थे, जबकि 30 साल की उम्र में अफराद को उतनी ताकत और तवानाई की ज़रूरत तो शायद होगी, लेकिन मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। 20 साल की उम्र के मुकाबले में अब स्लो हुआ मेटाबॉलिज्म आपको वही खुराक हजम करके नहीं देगा, लिहाजा ज़ायद चिकनाई को जलने का मौका नहीं मिल पाता और वज़न में तेज़ी से इजाफा होने लगता है। वैसे तो कई लोग 30 साल को भी जवानी में ही शामिल करते हैं, लेकिन मेडिकल की ज़बान में ये उम्र इस बात की निशानदेही करती है कि आपका जिस्म अब उम्र के उस हिस्से में दाखिल होने वाला है जहां आपको मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमारी जेनेटिक बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मुतल्लिक बहुत सारे अमराज ज़्यादा हमला आवर होने लगते हैं। चूँकि इस उम्र के बाद से ही अफराद का क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, लिहाजा ऐसे अफराद जो किसी पुरानी चोट या हादसे या फिर किसी जेनेटिक बीमारी या ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हों, उन्हें इस उम्र में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। 30 साल तक पहुँचते पहुँचते सर और चेहरे की स्किन पर बहुत सारी ऐसी निशानियाँ वाज़े होने लगती हैं, मसलन बालों का बहुत तेज़ी से गिरना, गंजपन का वाज़े होना या फिर अक्सर औक़ात बालों का पतला होते जाना। अगर चेहरे की बात की जाए तो चेहरे पर झुर्रियों का आना भी एक आम सी बात है। इसी के साथ साथ चेहरे की स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है, यानी ये टैनिंग की तरफ जाने लगता है क्योंकि स्किन अपना ग्लो खोने लगती है। चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाना भी एक आम सी बात है। यही वो तमाम मसाइल हैं जो 30 साल की उम्र तक पहुँचने वाले हर फर्द को दरपेश होते हैं। हमारे मुल्क की ख़वातीन जिस मसले का सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं वो है हड्डियों का भुरभुरा हो जाना या वीक हो जाना। इस मसले की वजह कैल्शियम और विटामिन डी का कम होना है। मर्द और ख़वातीन दोनों को ही अपनी मिनिमम डेली डोज कैल्शियम की लेनी चाहिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन को शुरू से ही आयरन और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 30 साल की उम्र तक पहुँचने में हड्डियाँ भुरभुरी होने लगती हैं और ये अमल 30 साल के बाद तेज़ होने लगता है। चूँकि इस उम्र के बाद से किसी ज़ख़म, चोट वग़ैरह का सही होना या हड्डियों का जुड़ना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा अपने डॉक्टर से रुजू करके मखसूस खुराक और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना और अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए वर्जिश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। 30 साल के बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मगर सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये चेंज हमारे सलाइवा प्रोडक्शन में भी आता है। उम्र में इजाफे के साथ साथ जहां हमारी कुव्वत में कमी आती है, वहां हमारे मुंह में पैदा होने वाले लुआब में भी कमी आने लगती है। चूँकि ये लुआब हमारे मुंह में बनने वाले जरासीम और तेज़ाब को बनने से रोकता है, मगर 30 साल के बाद जब ये सलाइवा ही बनना कम हो जाता है तो मसूड़े और दांतों के मसाइल में इजाफा हो जाना एक आम सी बात है।
इसीलिए 30 साल के बाद ख़ास तौर पे अपने दांतों की हिफाजत करना और इनकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 30 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं तो अपना अब पहले से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करें। अगर आपके ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर जैसा मर्ज़ किसी को लाहक हुआ हो तो इस उम्र में ख़वातीन को अपने टेस्ट और स्क्रीनिंग करानी चाहिए। 30 से 40 साल की उम्र के दौरान आँखों के तमाम टेस्ट भी करवाने चाहिए और इसी के साथ साथ इस उम्र में थायराइड टेस्ट, हेपेटाइटिस ए और बी के टेस्ट भी ज़रूर करवाने चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।